students will explore the Piaget's cognitive development theory, and today we will discuss accommodation. So, accommodation is the process by which children change their way of thinking. As you know, but they are behaving differently, they are acting differently, so they are accommodating their new knowledge. और इसमें आप देखें कि in accordance to reality, they just accommodate and involve themselves into the new situation. और इसमें हम देखेंगे कि वो adjustment पे किस तरीके से आ जाते हैं. Children also accommodate new information to the changing their mental representations. अब उनके पास स्कीमा है, जैसे हमने पहले बात की, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, फाइल्स रजिस्टर हैं, और उसके बाद सिमुलेशन का स्टेज था जिसमें कि उन्होंने एग्जिस्टिंग नॉलेज को देखकर प्रायर नॉलेज के साथ उसको कनेक्ट करना है. अकोमोडेशन क्या है कि जब इन दोनों स्टेजेस के साथ साथ वो अडॉप्शन पे आ जाएंगे, वो रिलेट कर पाएंगे, नई चीज़ों को सीखेंगे और एडजस्टमेंट जो है उसको स्पेस देंगे अपने कॉग्निशन में, तो उनकी ब्रेन मेंटल कैपेसिटीज़ जो हैं वो किस तरीके से बेहतरीन हो जाएंगी. और फिर उसमें आप देखें कि वो इंफॉर्मेशंस जो आप नई सिचुएशन में बच्चे ले रहे हैं, गेन कर रहे हैं, वो डिफरेंट कैटेगरी की है, वो किस तरीके से उसको जाकर एडजस्ट कर रहे हैं. सो दे ऑफन फॉर्म अ न्यू स्कीमा. यहाँ पे जो बात आ रही है कि जब वो नई सिचुएशन में आएंगे और उन्होंने अकोमोडेशन की स्टेज पे होना है, तो फिर वो एक नई स्कीम बना लेंगे, एक नया उनके ब्रेन में रजिस्टर ओपन होगा जिसमें कि उनका जो नॉलेज की एक और फाइल खुल जाएगी जाके, जिसको वो अपनी एग्जिस्टिंग जो मेंटल कैटेगरीज होती हैं, कैपेसिटीज़ होती हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं. So it is much likely to trying to just get information to a computer database. जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी है कि जैसे नई जगहों में कंप्यूटर में आप कोई नई चीज़ ओपन करते हैं तो वो एडजस्टमेंट पे आ जाता है और अकोमोडेट करता है और एक नया नॉलेज जो है आप उसके अंदर क्रिएट कर लेते हैं. सो डिफरेंट फाइल्स और फिर उसके साथ प्रायर नॉलेज के साथ एग्जिस्ट करता हुआ न्यू नॉलेज, सिमुलेशन, एंड देन by using all that, if that is not matched with the new knowledge, तो वो एक नई फाइल ओपन कर देता है और ये एक ब्रेन में एक न्यू स्टोरेज, न्यू स्कीमा जो है वो डेवलप होकर रह जाता है. सो आप देखेंगे कि फॉर द चाइल्ड इन द प्रीवियस एग्जांपल, जब मैंने बात की थी कि उसको जो है बिल्ली और जो डॉग है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं कर पा रहा, तो फिर हम देखते हैं कि शी और ही माइट बी नोटिस की डिफरेंसेस बिटवीन द टू एनिमल्स. दो चीज़ें उसके दरमियान में हैं, तो फिर वो नोट करेगा कि बिल्ली का किस तरह की है, बिल्ली किस तरह से आवाज़ निकालती है, म्यू कौन करता है और बाग कौन करता है. सो ये आप ये यहाँ पे देखें कि दिस इज़ कॉल्ड अकोमोडेशन. एक स्कीमा की, एक नए नॉलेज की फ़ाइल उनके पास खुल गई और वो उस तरीके से उनके दोनों के दरमियान में जो डिस्टिंग्विश है वो कर पाएंगे. आफ्टर अ वाइल जब वो अकोमोडेट कर लेता है या जो बच्चा कर रहा है उसके साथ न्यू इंफॉर्मेशन को, बाय क्रिएटिंग अ न्यू स्कीमा फॉर डॉग्स और द cow or any other animal, while at the same time altering her or his existing schema towards cats. मतलब ये हुआ कि उसने बिल्ली को देखा और फिर नया आपने एनिमल इंट्रोड्यूस करवा दिया. अब वो नए एनिमल को फ़र्क कर रहा है उसकी किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू, और उसके बाद क्या होगा कि अब वो नए तरीके से उसको ऑल्टर कर लेगा उस स्कीमा को जो कि उसके पास ऑलरेडी नॉलेज में है. सो ये वहाँ पे अकोमोडेशन शुरू हो जाएगी न्यू नॉलेज की. सो आप इस एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं कि वो पहले दोनों को एक समझ रहा है, फिर उसने बच्चे ने अगर दो एनिमल्स देखे हैं तो किसी एक कैरेक्टरिस्टिक की बेस के ऊपर उसमें फ़र्क करेगा और फिर उस कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे उसको आइडेंटिफाई भी कर लेगा. सो नई फाइल खुलना, फिर उसके ऊपर बेस करता हुआ न्यू नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना और फिर उसको एक और स्कीमा में, न्यू स्कीमा में लेकर आना अकोमोडेशन है. थैंक यू.